लास्ट वीडियो हमने ये देखा था कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से जो है अपडेट हुई थी फॉर फर्स्ट एग्जांपल। अब हम इसे जो है वो सेकंड एग्जांपल के लिए चेक कर लेते हैं कि सेकंड एग्जांपल में क्या होगा। फर्स्ट एग्जांपल पे खाली एक चेंज आया था कि डब्ल्यू नॉट की वैल्यू 1 से 0.5 आ गई थी। तो अब जब हम एक दूसरी एग्जांपल को रन करेंगे तो उसमें चेंज ये आएगा कि जो बायस की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे अपडेट होगी। पहले 1 हम एज्यूम कर रहे थे, अब 0.5 आ जाएगी। तो 0.5 जब ये वैल्यू आएगी तो हम ये देख लेंगे कि इसके बाद जो हमारे पास एग्जांपल्स आ रही हैं इनपुट या 0 और 1, तो ये मल्टीप्लाई होंगे अपने रिस्पेक्टिव वेट्स के साथ, और उसके बाद जी हमारे पास इस तरह से 1.5 आ जाएगा और उससे एक वाई हैट आ जाएगा। दूसरी एग्जांपल में भी हमने देखा कि हमारे एक्चुअल और प्रेडिक्टेड में डिफरेंस है, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारे पास नहीं आया। इस केस में अगेन क्या होना है कि हमारे पास जो वेट्स हैं उनमें कुछ चेंज आना है। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो इनपुट को अगर पहले ऑब्जर्व किया जाए तो इनपुट में हमें पता चल जाएगा कि बायस का 1 आ रहा है और I2 ये 1 है। तो इसका मतलब ये है कि I1 इज 0, तो जो चेंज है वो W1 न्यू जो है वो ओल्ड वाला ही मेरे पास यहाँ से आएगा, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब उसने इनपुट से मल्टीप्लाई होना है इन दैट केस तो वो 0 हो जाएगा। अब ओल्ड वाले वेट को मैं देख लेता हूँ बायस को कि वो कैसे अपडेट होगा। वो 0.5 ये वेट आ गया मेरे पास, और चेंज अब इसमें हमने देखना है तो हम वही देखेंगे, लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय 1 वाई माइनस वाई हैट, और ये हमारे पास इसका एक चेंज आ जाएगा दैट इज -0.5। और ये वैल्यू जब हम यहाँ पे जाके इसमें ऐड करेंगे पॉजिटिव 0.5 प्लस नेगेटिव, तो वी गॉट 0 वैल्यू हियर। इसी तरीके से हम जब अपने नेक्स्ट वेट को देखना चाहेंगे तो वो वेट कुछ इस तरह से होगा 1 प्लस डेल्टा W2, और इसमें भी हमने ये देखा कि जो लर्निंग रेट 0.5 का है, प्रेडिक्टेड और एक्चुअल 0 माइनस 1, 1 इज द इनपुट, तो ये मेरे पास जो चेंज आता है वो नेगेटिव 0.5 का आता है। और ये चीज़ जब यहाँ पे आके मैं इसमें ऐड करूँगा तो इसमें नया वेट जो मेरे पास आ जाएगा दैट इज 0.5। तो अब हमारे पास इसका जो है क्रक्स क्या आया, वो ये आया कि जब हमने फर्स्ट एग्जांपल जो कि 0 0 थी उसे रन किया था, तो हमारे पास जो वेट्स थे वो पहले 1 1 1 थे, तो वो उसमें W नॉट में चेंज आया और वो 0.5 पे चला गया। जब हमने इसके बाद एक और एग्जांपल रन जो है वो रन की जो कि 0 1 थी, इससे क्या हुआ कि ये जो W नॉट है वो अगेन 0.5 से 0 पे चला गया, और जो W2 है उसमें भी चेंज ये आया कि वो भी 1 से 0.5 पे आ गया। अब यही प्रॉब्लम जो है उसे मैंने एक एक्सेल फाइल के अंदर जो है सिमुलेट करने की कोशिश की है, तो हम अब उसे देख लेते हैं। तो स्टार्ट में मेरे पास जो वैल्यूज़ थी वो 1 1 1 थी, लर्निंग रेट 0.5 का था, और ये वाई मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है कि वेट और इनपुट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बायस में ऐड हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आके मैं देखूँ वाई हैट और इनका डिफरेंस, तो ये डेल्टाज मैंने यहाँ पे कंप्यूट किए हैं। अब यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि 1 प्लस ये जब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करूँगा तो नया जो डेल्टा डब्ल्यू मेरे पास, डेल्टा डब्ल्यू की वजह से जो डब्ल्यू नॉट आएगा वो आएगा 0.5, और इसके बाद जो पुराने वेट्स हैं वो 1 1 रहेंगे। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने इन वेट्स को इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है कि अगर आप देखें तो जब तक यहाँ पे वेट्स नहीं आएंगे तो ये नीचे जो भी कुछ कंप्यूट हुआ है वो सब गार्बेज है अभी हमारे लिए, क्योंकि ये जब तक जी कंप्यूट नहीं होगा उसको यहाँ पे वेट्स नहीं मिलेंगे तो ये इससे आगे कुछ कंप्यूट नहीं कर रहा। सो ये हमने यहाँ पे भी चेक कर लिया कि हमारे पास जो वैल्यू आती है जी की वो कुछ ऐसे आती है और वाई एट की ये वैल्यू है। तो नेक्स्ट हम देख लेंगे कि इस वैल्यू को इसमें जब ऐड करेंगे तो गॉट 0 हेयर, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 सेम रहेगा, एंड देन दिस इज 0.5। तो अब हर आइट्रेशन में हमने क्या करना है जो है कि यहाँ पे वेट कैसे आएंगे इन वैल्यूज़ को आपस में सम अप करके।
तो इन कमिंग वीडियो मैं आपको क्या करूँगा, एक कंप्लीट ईपॉक चला के बताऊँगा कि ये कन्वर्ज कब होगा।